फ्रेंड्स, एयरलाइंस की खबरों में आपका स्वागत है। आज की इन खबरों में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के द्वारा चालू किए गए नए एयर बबल्स एग्रीमेंट के बारे में। इसके अलावा यहां पर भारत की नई इंटरनेशनल उड़ानें जो कि एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो के द्वारा चलाई जाने वाली है, उनके बारे में भी एक एक करके डिटेल में जानेंगे। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, भारत की एम्बेसी जो कि दूसरे देशों में है, उनसे भी कई खबरें आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये सारी खबरें आगे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहें। पहली खबर आ रही है यहाँ पर भारत और यूके के बीच एयर बबल्स एग्रीमेंट को लेकर। यहाँ पर भारत ने यूके के साथ एयर बबल्स एग्रीमेंट को साइन कर लिया है, जिसमें भारत की एयर इंडिया 4 अगस्त यानी कि आज से यूके के लिए अपनी उड़ानें शुरू कर रही है। एयर इंडिया की ये उड़ानें 27 अगस्त तक चलने वाली है, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन एयर इंडिया की वेबसाइट से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यूके की एयरलाइंस कंपनी ब्रिटिश एयरवेज भी अपनी उड़ानों को दिल्ली से शुरू कर रही है, जिसकी बुकिंग वह 19 अगस्त से ले रही है। अगली खबर आ रही है यहाँ पर स्पाइस जेट से। स्पाइस जेट ने जैसे ही सोमवार को अपना 899 का टिकट प्लान को लॉन्च किया, जिसमें स्पाइस जेट एक टिकट लेने पर दूसरे टिकट का वाउचर फ्री में दे रही थी। इस ऑफर को यहाँ पर डीजीसीए ने मना कर दिया है। डीजीसीए के अनुसार स्पाइस जेट यहाँ पर डीजीसीए के द्वारा बनाए गए रूल का वायलेशन कर रही है। डीजीसीए के द्वारा यहाँ पर आपत्ति दिखाने के बाद अब स्पाइस जेट ने इन टिकटों की सेल को बंद कर दिया है। अगली खबर आ रही है यहाँ पर इंडिगो से। इंडिगो ने यहाँ पर अपनी पहली लंबी दूरी की चार्टर फ्लाइटें जो कि दिल्ली से मॉस्को के लिए थी, इंडिगो ने इस उड़ान को 5 घंटे 30 मिनट में पूरा कर लिया है। इंडिगो ने अपनी ये उड़ान A321 विमान से पूरी की है। अगली खबर आ रही है यहाँ पर एयर अरेबिया से। एयर अरेबिया ने यहाँ पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अबू धाबी से शुरू कर दी है। एयर अरेबिया की ये उड़ानें 7 अगस्त से शुरू हो रही है, जिसमें एयर अरेबिया काबुल और ढाका के लिए ये उड़ानें शुरू कर रही है। एयर अरेबिया की काबुल जो कि अफगानिस्तान में है और ढाका जो कि बांग्लादेश में है, वहाँ के लिए ये अपनी डायरेक्ट उड़ान शुरू कर रही है। अगली खबर आ रही है यहाँ पर कोलकाता एयरपोर्ट से। वेस्ट बंगाल में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बाद अभी वहाँ की सरकार वहाँ पर सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन लगाने के साथ साथ पार्शियल लॉकडाउन भी लगा रही है। बदले गए नए नियम के अनुसार अगस्त महीने में कोलकाता एयरपोर्ट को 5, 8, 20, 21, 27, 28 और 31 तारीख को बंद रखा जाएगा। यहाँ पर कोलकाता एयरपोर्ट पर पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद है और इसके अलावा इन लॉकडाउन वाले दिन भी कोलकाता एयरपोर्ट पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर डोमेस्टिक उड़ानों के ऊपर भी कोलकाता एयरपोर्ट पर आने से रोक लगी रहेगी। अगली जानकारी ले लेते हैं यहाँ पर एयर इंडिया की यूके के लिए कुछ एडिशनल फ्लाइटों के बारे में। प्राप्त जानकारी के अनुसार एयर इंडिया ने यूके के लिए कुछ एडिशनल फ्लाइटें शुरू कर दी है, जिसकी जानकारी खुद यहाँ पर एम्बेसी के हवाले से आई है। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये सभी की सभी उड़ानें आने वाले समय में 14 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के बीच में दिल्ली से लंदन के लिए रहने वाली है। इन सभी फ्लाइटों की बुकिंग कस्टमर ऑनलाइन जाकर कर सकते हैं। यहाँ पर एक बुरी खबर आ रही है कतर के लोगों के लिए। दोहा से एयर इंडिया और इंडिगो की कुछ फ्लाइटें जो कि 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त के बीच में वंदे भारत मिशन 5 के तहत रहने वाली थी, उनमें से कुछ फ्लाइटों को कैंसिल किया जा रहा है। यदि आप दोहा से भारत आने वाले थे और आपकी टिकट यहाँ पर इंडिगो या फिर एयर इंडिया इन दोनों एयरलाइंस कंपनी से थी, तो एक बार आप अपने टिकट की मौजूदा स्थिति की जाँच कर ले कि कहीं आपका टिकट कैंसिल तो नहीं हो गया है। अगली खबर आ रही है यहाँ पर शारजाह से। शारजाह के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा सस्ती टिकटों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये सभी फ्लाइटों की टिकट यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से 850 रियाल से लेकर 965 रियाल के बीच में रखा गया है। इन सभी फ्लाइटों की बुकिंग भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पर मिल रही है। अगली जानकारी ले लेते हैं यहाँ पर गो एयर के बारे में। गो एयर को लेकर एक अफवाह आ रही थी कि गो एयर के वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गो एयर की तरफ से ये ट्वीट आया है, जिसमें गो एयर ये बता रहा है कि गो एयर के किसी भी वाइस प्रेसिडेंट ने ना तो जॉब छोड़ी है और ना ही उनको जॉब छोड़ने के लिए बोला गया है। गो एयर ने इस बात को पूरे तरीके से अफवाह बताया है। अगली जानकारी ले लेते हैं यहाँ पर अमीरात से। अमीरात ने यहाँ पर अफ्रीका के नैरोबी के लिए सप्ताह में 3 दिन के लिए अपनी उड़ानों को शुरू कर दिया है। नैरोबी के अलावा यहाँ पर अमीरात अफ्रीका के 6 और डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों को शुरू कर चुका है। इसकी सभी उड़ानें दुबई से रहने वाली है। अगली जानकारी ले लेते हैं यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से जारी किए गए आसाम के क्वारंटाइन के नियम को लेकर। यदि आप इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं और आने वाले समय में आसाम जाना चाहते हैं तो आप
सबका 10 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रहेगा और डोमेस्टिक पैसेंजर्स को 10 दिन का होम क्वारंटाइन दिया जा सकता है। इसके अलावा आप वीडियो रोककर भी इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें और भी कई बातें लिखी हुई हैं। यदि आप उस कैटेगरी में आएंगे तो आपका क्वारंटाइन नहीं होगा। हम यहाँ पर इसकी सारी जानकारी आपको नहीं बता सकते, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर आपके लिए एक ज़रूरी बात, यदि आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं और ऑनलाइन टिकट बुक करते समय आपको टिकट सोल्ड आउट दिखती है तो आप थोड़े समय बाद फिर से ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ समय बाद आपको टिकट मिल जाए। इसके अलावा यदि आपको फिर भी टिकट नहीं मिलती है तो आप कॉल सेंटर से या फिर एयरलाइंस कंपनी के बुकिंग ऑफिस से संपर्क करके भी टिकट बुक कर सकते हैं। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। यदि आपने उस नई गाइडलाइन को डिटेल में नहीं पढ़ा है या फिर आप उस नई गाइडलाइन को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप इस गाइडलाइन को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इसके अलावा यदि आपका कोई और सवाल या सुझाव है तो आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।